नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, अभी खड़े हैं गीता जयंती महोत्सव जींद के अंदर और मैं जिस स्टॉल पे खड़ा हूं मैं आपको बता देता हूं, रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टॉल है और हमारे साथ हुड्डा साहब हैं। साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, किस तरीके से जैसे देखा जाए रेड क्रॉस सोसाइटी वैसे ही लोगों के लिए अच्छे अच्छे कार्य करती रहती है, तो अभी 2023 की अगर हम बात करें, किस तरीके क्या क्या रेड क्रॉस सोसाइटी ने समाज कल्याण के कार्य किए? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हमने जींद में पहली बार और पूरे हरियाणा में अगर सीएसआर के थ्रू 20 लाख का सामान, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल थी, वो बंटवाई है, जिसमें डीसी साहब द्वारा, डॉक्टर मनोज कुमार जी द्वारा उस समय डीओ लेटर लिखा गया था एचपीसीएल कंपनी को, और उन्होंने एक ट्राईसाइकिल जो इलेक्ट्रिक है वो 42,000 की आती है। तो जन सुविधा को देखते हुए दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए हमने 20 लाख का सामान उस समय बंटवाया। इसके अलावा हम 2 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने व्हील चेयर की बात करी, उसका क्या क्राइटेरिया है कि 100% होना चाहिए, कितना होना चाहिए? जी, उसके लिए क्राइटेरिया ये तय करा गया है लिमको द्वारा, जो भारत सरकारी कंपनी है, कि भाई 100% हैंडीकैप्ड अगर है तो उस बंदे को हम देंगे, क्योंकि उसी को ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वो चलाने में असमर्थ है हाथ वाली, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल देते हैं, जो कि स्कूटी की तरह काम करती है, बैटरी ऑपरेटेड होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कृत्रिम अंगों की बात करें, वो किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया है, कैसे वो प्राप्त कर सकता है इसको? जी, हमारे यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी में जिला पुनर्वास केंद्र एक अपना संस्था है, जो हमारी इसमें कर्मचारी हैं, ये काम करते हैं। बलवान सिंह, कोई भी 9 से 5 आकर फ्री में, क्योंकि जयपुर फुट बोलते हैं इसको, किसी के भी हाथ या पैर बनवाने हो तो वो अपना आके रेड क्रॉस में 9 से 5 फ्री निःशुल्क सेवा है। अपने हाथ या पैर का नाप देके और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं, पीओपी से, वो ये बना के उसको देंगे, फ्री में देंगे। दिखा दो एक बार। हाँ। अंग जो है वो दिखा दो वर्मा जी। अच्छा, उसका क्या क्राइटेरिया रहता है? कोई साथी लेना चाहता हो, किसी को ज़रूरत हो, तो क्या क्राइटेरिया रहता है कृत्रिम अंग का एक क्राइटेरिया रहता है जी। क्या होता है, लिमको की टीम आती है भारत सरकार की, वो जैसे जींद अपना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आएगी, वो हर ब्लॉक में जाएगी, 2-2 दिन रुकेगी। हम गांव में मुनादी कराएंगे, कोई भी विकलांग है तो आए, दिव्यांगजन है तो आए, तो दिव्यांगजन जब आएगा उसमें अपना क्राइटेरिया लिखवाएगा, हम उसको उसके परसेंटेज के हिसाब से लिमको कंपनी एक लिस्ट बना लेती है, और उस लिस्ट सीएससी सेंटरों पे भी लिस्ट होती है, हम वो लिस्ट भी उठा लेते हैं। तो उसके बाद हम उससे ऑनलाइन सीएससी सेंटरों पे जो लिस्ट होती है वो भी उठा लेते हैं, वो हम सारे ले आते हैं। हमने पूरे जिले का देखना है, तो उसमें जो जो नाम होते हैं हम उनको जो है कृत्रिम अंग वितरित करते हैं। फिर उसमें कानों की मशीन भी है, ट्राईसाइकिल भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, कानों की मशीन जो होती है वो भी आवश्यक है। हम ये सारी चीज़ हम देते हैं। बिल्कुल। अगर देखा जाए, ब्लड डोनेशन भी कैंप लगाते हैं, उसके साथ साथ में देखा जाए एड्स जागरूकता के भी प्रोग्राम रेड क्रॉस के द्वारा किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट एड का भी किया जाता है, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी वहाँ दिया जाता है। उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन उसको कर सकता है, क्या एज ग्रुप रहता है और किन किन चीज़ों में उसकी ज़रूरत है? देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप तो अपनी रेड क्रॉस सोसाइटी का सबसे ज़रूरी काम है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एड की बात फर्स्ट एड जो है, फर्स्ट एड का ये है कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो एसडीएम ऑफिस में, तो 1 डे लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस रेड क्रॉस का चाहिए होता है। तो उसके लिए हमारे पास जो रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड फर्स्ट एड ट्रेनर है वीरेंद्र बरोली, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर है सुनील दत्त, ये ट्रेनिंग करवाते हैं फर्स्ट एड की बच्चों को। और जो 7 दिन की 5 दिन की कंडक्टर भर्ती के लिए जो होता है, उसके लिए 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए दिल्ली नेशनल हेडक्वार्टर से बायोमेट्रिक की मशीन, और उसके बाद उनका जो 5वें दिन टैबलेट पे टेस्ट होता है, और ऑनलाइन होता है सब कुछ। नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली से कनेक्टेड रेड क्रॉस से। वहाँ फिजिकली आना पड़ता है, जो हाजिरी होती है वो ऑनलाइन होती है। हाँ जी, हाजिरी भी ऑनलाइन होती है, और फिर उसके बाद उनको बाकायदा जो टैबलेट दी जाती हैं, एक डॉक्टर बिठाया जाता है जो उनका मेडिकल और सारी चीज़ें, उसका टेस्ट भी लेता है, वाइवा भी लेता है, और उसके बाद उनको हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। बिल्कुल। ये कहाँ ज़रूरत पड़ती है इसकी, फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट अपने मेडल? इसकी सबसे पहले तो भाई कंडक्टर की भर्ती जब भी निकलेगी तो सबसे ज़्यादा जरूरत तो इसी की पड़ती है, फर्स्ट एड के सर्टिफिकेट की। इसके अलावा आपके लिए आम जिंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है ये फर्स्ट एड जानना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में ले जाने से पहले, आजकल जैसे भाई भगवान ना करे किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो उसको सीपीआर की ट्रेनिंग देते हैं हम, कि कहाँ प्रेस करना है चेस्ट को, कि उसकी सांसें ना उखड़ें, और उसको हम अस्पताल से ले जाने से पहले उसको हम बचा सकें। तो ये सब चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। इसके अलावा आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो उसमें भी 1 डे ट्रेनिंग कंपलसरी कर रखी है रेड क्रॉस। जैसे फर्स्ट एड की अगर बात करा, मान के चलो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब उसको बेसिक नॉलेज हर एक इंसान को होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी, क्योंकि घर में भी जरूरत है, बाहर भी जरूरत है। अब मान लीजिए आप किसी का हाथ टूट गया है और आपको उसको पकड़ना नहीं आता,
तो आप और नुकसान ना कर दें। कम उसको कैसे उठाना है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है उसका हो गया, सांप ने डस लिया तो क्या करना है। तो ये चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत लाभदायक चीज़ें हैं, जो कि एक सामान्य ज्ञान हर व्यक्ति को फर्स्ट एड का तो होना ही चाहिए। ये है जी। धन्यवाद हुड्डा साहब आपका। थैंक यू। तो जिन्होंने बताया किस तरीके के कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किए जाते हैं, और आप अधिक जानकारी के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आने वाले समय के अंदर जो अधिक जानकारियाँ होंगी आपके पास मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.